वो क्या है ना वो तुमसे मिलना चाहता है। वो क्या है ना मैं गांव जाना चाहता हूँ। वो क्या है ना वो तुम्हें पसंद करती है। वो क्या है ना मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं आइए जानते हैं। जब आपको बोलना होता है वो क्या है ना, आप इंग्लिश में बोलते हैं एक्चुअली द थिंग इज दैट। क्या बोलेंगे? एक्चुअली द थिंग इज दैट। उसके बाद आप अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं जो किसी भी टेंस में हो सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको बोलना हो वो क्या है ना वो तुमसे मिलना चाहता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली द थिंग इज दैट ही वॉन्ट्स टू मीट यू। क्या बोलेंगे? एक्चुअली द थिंग इज दैट ही वॉन्ट्स टू मीट यू। अगर आपको बोलना हो वो क्या है ना वो तुम्हें पसंद करता है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली द थिंग इज दैट ही लाइक्स यू। क्या बोलेंगे? एक्चुअली द थिंग इज दैट ही लाइक्स यू। अगर आपको बोलना हो वो क्या है ना मैं गांव जाना चाहता हूं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली द थिंग इज दैट आई वांट टू गो टू विलेज। क्या बोलेंगे? एक्चुअली द थिंग इज दैट आई वांट टू गो टू विलेज। अगर आपको बोलना हो वो क्या है ना वो तुम्हारा पता पूछ रहा था तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली द थिंग इज दैट ही वॉज आस्किंग अबाउट योर एड्रेस। क्या बोलेंगे? ही वॉज आस्किंग अबाउट योर एड्रेस। अगर आपको बोलना हो वो क्या है ना वो एक सीधा लड़का है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली द थिंग इज दैट ही इज एन इनोसेंट गाय। क्या बोलेंगे? ही इज एन इनोसेंट गाय या फिर ही इज एन इनोसेंट बॉय। इस तरह से आप इन चीज़ों को बोल सकते हैं। चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको बोलना हो वो क्या है ना वो पढ़ना नहीं चाहता तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मुझे ज़रूर लिखिएगा।